सब कुछ होता रहता है। सुबह होती है, रात होती है, लोग बातें करते हैं, काम चलता रहता है, लेकिन अंदर कहीं एक खाली सा एहसास रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा तो हैं पर जी नहीं रहे। उस खामोशी के बीच एक सवाल धीरे से उभरता है, मैं जो कर रहा हूं क्या वही मेरी जिंदगी है? ये सवाल तेज नहीं होता, ये चीखता नहीं, ये बस चुपचाप दिमाग के किसी कोने में बैठ जाता है। और जब रात को सब सो जाते हैं तब ये सवाल थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। जापान में इस एहसास के लिए एक शब्द है, एक सिंपल लेकिन गहरा शब्द, इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जिंदगी जीने की वजह। वो चीज जिसके लिए सुबह आंख खुलती है, वो वजह जिसके लिए थकान के बाद भी दिल मानता है, वो रीजन जो जिंदगी को सिर्फ चलना नहीं महसूस करना सिखाता है। इकिगाई कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, ना ही कोई एक दिन मिल जाने वाली चीज। ये धीरे धीरे समझ आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह अंधेरे के बाद रोशनी फैलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्पस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, कुछ ऐसा जो सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। लेकिन इकिगाई इस सोच से अलग है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा। इकिगाई का मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी का दर्द भी बेकार नहीं लगता। इकिगाई 4 अलग अलग चीजों के बीच का बैलेंस है। पहली चीज, जो चीज तुम्हें पसंद है, वो काम जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता, जिसे करते वक्त थकान महसूस नहीं होती, जो तुम बिना किसी प्रेशर के भी कर लेते हो। दूसरी चीज, जो तुम अच्छा कर सकते हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोग सुनना जानते हैं, कुछ लोग समझा पाते हैं, कुछ लोग सोच पाते हैं, लिख पाते हैं, बना पाते हैं। तीसरी चीज, जिस चीज की दुनिया को जरूरत है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब हम किसी और के काम आते हैं तब काम का मतलब बदल जाता है। चौथी चीज, जिससे गुजारा हो सके। पैसे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इकिगाई और रियलिटी साथ साथ चलती हैं। ये सपनों का भगौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ये 4 चीजें एक जगह मिलती हैं, वही इकिगाई का एहसास होता है। लेकिन ये सब सुनना आसान है, समझना मुश्किल, और जीना और भी मुश्किल। क्योंकि आज की दुनिया हमें कंपेयर करना सिखाती है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बेस्ट जिंदगी दिखाते हैं और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी से लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद हम लेट हैं, शायद हम गलत रास्ते पर हैं, शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन इकिगाई कंपैरिजन से नहीं मिलता। इकिगाई साइलेंस में मिलता है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुरंत पता चल जाए कि तुम क्या करना चाहते हो। कभी कभी इकिगाई बस इतना होता है कि तुम आज का दिन ईमानदारी से जी लो, अपना काम पूरी सिंसेरिटी से करो, सीखना बंद ना करो, खुद से भागना बंद करो। इकिगाई प्रेशर नहीं देता, इकिगाई पेशेंस सिखाता है। जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हर किसी का पेस अलग होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है, और हर किसी का इकिगाई भी अलग होता है। किसी के लिए इकिगाई लिखना है, किसी के लिए बनाना, किसी के लिए सिखाना, किसी के लिए सुनना। कोई रोल छोटा नहीं होता। छोटा सिर्फ वो काम होता है जो बिना मन के किया जाए। इकिगाई का सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दी। जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी क्लैरिटी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें वक्त मांगती हैं। जैसे पेड़ को फल देने में वक्त लगता है, वैसे ही इंसान को खुद को समझने में वक्त लगता है। इकिगाई फोर्स नहीं होता, ये नेचुरली ग्रो करता है। कभी कभी इकिगाई सिर्फ एक छोटा सा स्टेप होता है, एक डिसीजन, एक हैबिट, एक ऑनेस्टी जो तुम खुद से करते हो। और वही छोटा स्टेप धीरे धीरे पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अगर आज जिंदगी कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सोच रहे हो।
और सोचना ही पहला सिग्नल होता है कि तुम जिंदा हो। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाता है। डर रहता है, पर उस डर के बावजूद आगे बढ़ने की वजह मिल जाती है। हो सकता है तुम्हारा इकिगाई कभी क्लियर ना हो सकता है तुम अभी सिर्फ सवालों के साथ हो, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग सवाल नहीं करते वो जिंदगी बस जी लेते हैं, और जो लोग सवाल करते हैं वो जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, ये एक फीलिंग है जो बताती है कि तुम गलत जगह पर नहीं हो, और जब तुम उस फीलिंग को पहचान लेते हो तो जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल हो जाती है। जैसे पहले कहा गया था, इकिगाई कोई अचानक मिल जाने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे सामने आता है जब हम अपनी जिंदगी को थोड़ा शांत होकर देखते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी को शोर में जीते हैं। एक्सपेक्टेशंस का शोर, कंपैरिजन का शोर, रिजल्ट का शोर। और इस शोर में अंदर की आवाज दब जाती है। इकिगाई उस आवाज का नाम है जो शोर के बाद भी जिंदा रहती है। जब इंसान थक जाता है तब उसे क्लैरिटी नहीं मिलती, तब उसे सिर्फ एक ब्रेक मिलता है। और उस ब्रेक में वो खुद से एक सवाल पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये सवाल डेंजरस नहीं होता, पर ऑनेस्ट होता है। और ऑनेस्टी से ही इकिगाई की शुरुआत होती है। बहुत बार लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं कि सब ठीक है, कि बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए, बस थोड़ा और एडजस्ट करना है। लेकिन अंदर से पता होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मैच नहीं हो रहा। इकिगाई वही जगह है जहां एडजस्टमेंट की जगह अलाइनमेंट होता है। इकिगाई का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्सेप्टेंस। इस बात को एक्सेप्ट करना कि हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर कंफ्यूजन वीकनेस नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन इस बात का साइन होता है कि पुरानी सोच टूट रही है, और जब पुरानी सोच टूटती है तब नई डायरेक्शन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे पहले बताया गया था, इकिगाई 4 चीजों के बीच का बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस स्टैटिक नहीं होता। जिंदगी के हर फेज में ये बैलेंस थोड़ा बदलता रहता है। कभी तुम्हें ज्यादा सीखने की जरूरत होती है, कभी ज्यादा देने की, कभी सिर्फ रुककर समझने की। इकिगाई फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, रिजिड प्लान नहीं। आज के टाइम में लोग अक्सर फ्यूचर में जीते हैं। जब ये हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये मिल जाएगा तब सब सेट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर एक प्रॉमिस नहीं है, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। इकिगाई प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस देता है, इस पल को, इस मोमेंट को, क्योंकि जो इंसान आज को इग्नोर करता है वो कल को भी महसूस नहीं कर पाता। इकिगाई का मतलब ये भी नहीं कि हर दिन मोटिवेशन से भरा होगा। कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन हैवी होंगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली लगेंगे, और ये सब नॉर्मल है। इकिगाई मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता, इकिगाई डिसिप्लिन और मीनिंग पे टिक्का होता है। जैसे पहले कहा गया था, हर इंसान का इकिगाई अलग होता है, इसलिए किसी और का रास्ता कॉपी करना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। किसी और की सक्सेस तुम्हारी फेलियर का प्रूफ नहीं होती। जिंदगी एक कंपैरिजन चार्ट नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। कभी कभी इकिगाई बहुत सिंपल चीजों में छुपा होता है। सुबह का शांत वक्त, किसी चीज को ध्यान से करना, किसी एक स्किल में धीरे धीरे बेहतर होना। प्रॉब्लम यह है कि सिंपल चीजों को हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते, जब तक वो वायरल ना हो, जब तक वो वैलिडेट ना हो। लेकिन इकिगाई वैलिडेशन नहीं मांगता, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है। इकिगाई का एक और सच है, ये फियर के साथ को एग्जिस्ट करता है। डर खत्म नहीं होता, बस उस डर के ऊपर एक वजह आ जाती है, और जब वजह स्ट्रांग होती है तब डर डिसाइड नहीं करता। जैसे पहले डिस्कस किया गया था, पैसे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पैसे को लीडर बनाना भी डेंजरस है। इकिगाई में पैसे का रोल सपोर्ट का होता है, डायरेक्शन का नहीं। जब डायरेक्शन क्लियर होती है, रिसोर्सेज धीरे धीरे फॉलो करते हैं। इकिगाई का मतलब ये भी है कि तुम अपने काम से भाग नहीं रहे, चाहे काम छोटा हो, चाहे बिगिनिंग हो। अगर तुम उस काम में प्रेजेंट हो तो तुम सही जगह पर हो। हर बड़ा काम कभी छोटा ही था। कभी कभी इकिगाई सिर्फ इतना होता है कि तुम गिव अप नहीं करते, ना ड्रामेटिक वे में, ना हीरोइक वे में, बस साइलेंटली रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हो, और वही साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर कभी लगे कि सब लोग आगे निकल गए हैं, तो याद रखना, तुम रेस में नहीं हो, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, और अपनी लाइफ का पेस सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो।
इकिगाई का सबसे गहरा लेसन है, मीनिंग मिलने के बाद भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। पर जब मीनिंग होता है तो स्ट्रगल पॉइंटलेस नहीं लगता। और जब स्ट्रगल का मतलब होता है तो इंसान टूटता नहीं, वो ग्रो करता है। हो सकता है तुम अभी भी अनश्योर हो सकता है तुम अभी भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, और ये बिल्कुल नेचुरल है। इकिगाई प्रेशर नहीं बनाता, ये पेशेंस बनाता है। आखिर में इकिगाई कोई लेबल नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जो तुम अपनी जिंदगी के साथ बनाते हो, रोज, धीरे धीरे, ईमानदारी के साथ। और जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सच्ची हो जाती है। जैसे अब तक महसूस हुआ होगा, इकिगाई किसी एक जवाब का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक धीमी सी समझ जो वक्त के साथ साथ गहरी होती जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब इकिगाई मिल जाता है तब जिंदगी सेटल हो जाती है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी तब और ज्यादा ऑनेस्ट हो जाती है। तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो, और ये ऑनेस्टी ही कभी-कभी सबसे मुश्किल चीज होती है। इकिगाई का एक और पहलू है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम्हें अपनी वजह मिल जाती है, तब तुम अपनी जिंदगी के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, न सर्कमस्टेंसेस को, न पास्ट को, न किसी और के डिसीजंस को। इकिगाई तुम्हें क्वाइटली ये कहता है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी भारी नहीं होती, ये फ्रीइंग होती है। जैसे पहले कहा गया था, इकिगाई परफेक्शन का प्रॉमिस नहीं करता, इसलिए जब चीजें बिगड़ती हैं तो सरप्राइज नहीं होता। फेलियर्स आते हैं, सेल्फ डाउट आता है, कभी-कभी लगता है कि शायद सब गलत हो रहा है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब तुम भागते नहीं हो, तुम रुकते हो, सोचते हो, और फिर धीरे से आगे बढ़ते हो। इकिगाई का एक साइलेंट लेसन ये भी है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करनी होती हैं, जैसे किसी काम के बाद अंदर एक शांति का रह जाना, जैसे थकान के साथ भी सुकून का होना। ये साइंस सटल होते हैं पर सच्चे होते हैं। आज की दुनिया हमें हमेशा बिजी रहना सिखाती है, प्रोडक्टिव रहना, ऑक्यूपाइड रहना, हर पल कुछ ना कुछ अचीव करना। लेकिन इकिगाई बिजीनेस से नहीं आता, ये अवेयरनेस से आता है। तुम क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम कैसे कर रहे हो। कभी-कभी इकिगाई का मतलब होता है अपनी स्पीड स्लो कर देना, थोड़ा कम सुनना, थोड़ा कम बोलना, और थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना। अपनी एनर्जी को हर जगह खर्च करने के बजाय सिर्फ वहां लगाना जहां दिल नेचुरली खिंचता है। जैसे पहले बताया गया था, इकिगाई कंपैरिजन से दूर रहता है। तुम्हारा रास्ता किसी और के टाइमलाइन से मैच करे ये जरूरी नहीं। कुछ लोग जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ लोग देर से, और कुछ लोग पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। हर स्टेज वैलिड होता है। इकिगाई का एक सच ये भी है कि कभी-कभी तुम उसे खो देते हो। लाइफ चेंज होती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, इंसान इवॉल्व करता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इकिगाई कोई परमानेंट लेबल नहीं है, ये एक लिविंग रिलेशनशिप है जो वक्त के साथ साथ शेप बदलता रहता है। जब इकिगाई थोड़ा ब्लर होने लगता है, तब सल्यूशन ज्यादा सोचना नहीं होता। सल्यूशन वापस बेसिक्स पर जाना होता है। अपनी पसंद, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी यूजफुलनेस और अपनी रियलिटी, ये चार चीजें हमेशा कंपस की तरह काम करती हैं। इकिगाई का एक और गहरा एस्पेक्ट है सर्विस। जब तुम अपने काम से सिर्फ अपना नहीं, किसी और का भी फायदा कर पाते हो, तब काम का वेट कम हो जाता है। तुम्हारा एफर्ट सिर्फ मेहनत नहीं रहता, वो कंट्रीब्यूशन बन जाता है, और कंट्रीब्यूशन से इंसान कभी खाली महसूस नहीं करता। कभी-कभी इकिगाई लाउड नहीं होता, न अपलॉज होता है, न रिकग्निशन। कभी-कभी ये बस इतना होता है कि तुम शाम को थक कर बैठो और ये महसूस करो कि आज का दिन बेकार नहीं गया। ये फीलिंग सटल होती है, पर पावरफुल होती है। जैसे पहले भी कहा गया था, इकिगाई डर को खत्म नहीं करता, पर उस डर को कॉन्टेक्स्ट दे देता है। डर रहता है, लेकिन अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुम डिसाइड करते हो कि डर के बावजूद तुम क्या चूज करोगे, और ये चॉइस ही तुम्हारी ग्रोथ का बेस बन जाती है। इकिगाई का मतलब ये भी नहीं कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। कभी-कभी तुम अनश्योर रहोगे, कभी-कभी कंफ्यूज्ड, और ये बिल्कुल इंसानी है। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के बाद नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। छोटा एक्शन, रोज का एक्शन, बिना नॉइस के।
इकिगाई का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है, ये तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनाता, ये तुम्हें और ज्यादा तुम जैसा बनाता है। जब तुम अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं होती। और प्रिटेंड करना बंद करना जिंदगी का सबसे बड़ा रिलीफ होता है। अगर कभी लगे कि तुम स्लो हो या पीछे रह गए हो, तो सिर्फ इतना याद रखना, तुम डिले नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। और जो लोग प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लॉन्ग रन में खुद को खोजते नहीं, वो खुद को बिल्ड करते हैं। इकिगाई का फाइनल मैसेज सिंपल है लेकिन गहरा है। जिंदगी का मतलब उसे समझने में नहीं, उसे ईमानदारी से जीने में छुपा होता है। जब तुम अपनी पसंद, अपनी मेहनत और अपनी रियलिटी के बीच एक शांत सा बैलेंस बना लेते हो, तब जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ट्रू हो जाती है। और वही ट्रूथ इकिगाई के सबसे करीब होता है। अगर यहां तक सुनते हुए कुछ पल के लिए भी दिल थोड़ा सा शांत हुआ हो, तो शायद ये समझना जरूरी है कि इकिगाई का असर हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी ये बस इतना होता है कि जिंदगी थोड़ी सी लाइटर लगने लगती है, जैसे कोई भारी सवाल अब कंधों पर नहीं, हाथ में आ गया हो। और हाथ में आया सवाल इंसान को डराता नहीं, सोचने का मौका देता है। इकिगाई का सफर किसी एक दिन शुरू नहीं होता। ये तब शुरू होता है जब हम भागना बंद कर देते हैं, जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि हर चीज का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी सिर्फ इतना चाहती है कि हम प्रेजेंट रहें, अपनी थकान के साथ, अपनी कंफ्यूजन के साथ, अपनी पूरी ह्यूमैनिटी के साथ। जैसे पहले महसूस हुआ होगा, इकिगाई कोई प्रेशर नहीं बनाता, ये कंपटीशन नहीं देता, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। और डायरेक्शन का मतलब हमेशा तेज चलना नहीं होता। कभी कभी डायरेक्शन का मतलब होता है रुकना, सांस लेना और खुद से ये पूछना कि मैं ठीक जगह पर हूं या नहीं। जिंदगी में कई बार लोग हमें लेबल्स देते हैं, सक्सेसफुल, एवरेज, लेट, अर्ली। लेकिन इकिगाई इन सब लेबल्स से परे होता है। इकिगाई सिर्फ ये पूछता है, क्या जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें थोड़ा सा भी जिंदा महसूस करा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो, चाहे रास्ता अभी क्लियर ना हो। इकिगाई के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब छोड़ देना है, ये भी नहीं कि तुम्हें सब बदल देना है। कभी कभी सिर्फ अप्रोच बदलनी होती है। काम वही होता है, लेकिन नज़र बदल जाती है। जिम्मेदारी वही होती है, लेकिन बोझ कम हो जाता है। और जब बोझ कम होता है, तब इंसान अपना बेस्ट दे पाता है। इकिगाई का एक गहरा सच ये है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्पीड से डिसाइड नहीं होती। तुम कितनी जल्दी पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम कैसे पहुंचे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी के साथ या नहीं, खुद से कनेक्टेड रहकर या नहीं। हो सकता है तुम अभी भी अनश्योर हो सकता है तुम्हें लगता हो कि बाकी सब आगे बढ़ गए हैं। लेकिन याद रखना, हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है और हर किसी का इकिगाई अलग शेप लेता है। तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने फेज में हो। इकिगाई का मतलब ये भी है कि तुम अपने दर्द को समझना सीख लो, उसे इग्नोर ना करो, उसे सप्रेस ना करो, क्योंकि अक्सर वही दर्द हमें बताता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। और जब हम सुनना सीख लेते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे गाइड करना शुरू कर देती है। इकिगाई हमेशा बड़ा गोल नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ एक इंटेंशन होता है। आज का दिन थोड़ा बेहतर जीना, आज अपना काम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना, आज खुद से थोड़ा कम झूठ बोलना। ये छोटी सी ईमानदारी लॉन्ग रन में सबसे बड़ी क्लैरिटी बन जाती है। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, इस बात को इकिगाई भी मानता है, पर इकिगाई ये भी सिखाता है कि अनफेयरनेस के बीच भी अपनी इंटेग्रिटी को कैसे संभाला जाए। और जब इंटेग्रिटी बची रहती है, तो इंसान टूटता नहीं, वो मैच्योर होता है। इकिगाई का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए फोर्स नहीं करता, ये तुम्हें बस अपने आप के करीब लाता है। और जब इंसान खुद के करीब होता है, तो जिंदगी केओटिक नहीं लगती, चाहे सिचुएशंस टफ क्यों ना हो सकता है तुम्हारा इकिगाई कल थोड़ा बदल जाए, हो सकता है तुम्हारी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाए, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इकिगाई कोई रिजिड रूल बुक नहीं है, ये एक इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग है।
जैसे जैसे तुम बदलते हो वैसे वैसे तुम्हारी वजह भी नया फॉर्म लेती है। आखिर में इकिगाई का मतलब जिंदगी को सॉल्व करना नहीं है। इकिगाई का मतलब जिंदगी के साथ कोऑपरेट करना है, उसके अप्स के साथ, उसके डाउन्स के साथ और उसके अनआंसर्ड सवालों के साथ। अगर आज तुम बस इतना भी समझ पाए हो कि तुम अकेला फील नहीं कर रहे, कि तुम्हारा कन्फ्यूजन वैलिड है और तुम्हारी जर्नी मीनिंगफुल हो सकती है, तो ये भी इकिगाई का ही एक हिस्सा है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब उसके पीछे एक सच्ची वजह होती है तो हर दिन बस काटना नहीं पड़ता, हर दिन जिया जा सकता है। और शायद यही इकिगाई का असली मतलब है। अगर ये सोच, ये कहानी और ये सफ़र कहीं ना कहीं तुम्हें टच कर गया हो, तो इस जर्नी को यहीं रुकने मत देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है जो तुम खुद से शुरू कर चुके हो। क्योंकि जो लोग मीनिंग ढूंढते हैं उनके सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ और गहरे होते जाते हैं।